प्रश्न ये था हमारा कि गुह्यवाद है, ये चीजें हैं, ये वर्क करती ही कैसे हैं। भाई ये आप कोई भी इस चीजों में प्रवेश करते हो, कोई भी यदि लोग हो सकते हैं, गुह्य तत्व हो सकते हैं, गुह्य आपके नियम विधान ये सब हो सकते हैं। क्यों ये सारी चीजें काम करती हैं? जितनी की मनुष्य के स्तर के ऊपर दर्ज हो चुकी हैं उतनी तो देख ही रहे हो आप। रेगुलरली लोग पर्चा भी लिख रहे हैं, रेगुलरली चमत्कार भी कर रहे हैं, पर वो अभी कोई विधिवत तरीके से नहीं है। इस फिनोमिना को झुठलाया तो नहीं जा सकता कि ये है। निश्चित रूप से कुछ प्योरली फिजिकल स्तर के ऊपर है, कुछ वाइटल का इसके ऊपर असर है, कुछ माइंड का इसके दोनों के ऊपर असर है, कुछ मन और प्राण का दोनों के ऊपर है। क्योंकि जैसे हमने बात करी कि यहाँ तो अप्लाइड साइंस है, वो तो तुरंत के अंदर आपको सपोज काम दे जाती है। कई चीजें ऐसी है जो बनाने में, तैयार करने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है। एक कोई रोटी बनानी हो, एक प्रक्रिया है, फटाफट आप बना लेते हो। पर वही कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना हो, कोई एक दिन का काम नहीं है ये आप, और हर देश के पास है भी नहीं। जबकि वो साइंस पढ़ा भी रहे होंगे, सारी चीज कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से कि भाई ये काम क्यों करती हैं, ये हमने बात करी थी कि इसके लिए वैदिक देवताओं ने ये कार्य किया। ये अगर स्तर न बनाएं, ये चीजें न बनाएं, आपकी भौतिक चेतना जो है उसकी लिमिट्स, उसके नियम विधान, ये सारे के सारे निर्धारित करने का कार्य किया ब्रह्मणस्पति। तो ब्रह्मणस्पति ने तो कर दिया। ब्रह्मणस्पति करता कैसे? इंडिपेंडेंटली ब्रह्मणस्पति कर कैसे देता? पावर ऑफ द सोल ने आपको ये नियम विधान बना दिए। उसको फ्रेमवर्क किसने प्रदान किया? ये कुछ जो प्रश्न है, तो ये बात तो खैर अपने आप के अंदर ये सब्जेक्ट बड़ा इन्वॉल्व तरीके का है। पर ये सारी चीजें प्रदान किसने करी? क्यों ये नियम काम करते हैं, क्यों ये सारी चीजें काम करती हैं? तो अब उसके आगे फिर बाद में और पढ़ देते हैं ये अब ये अपनी वैदिक युग जो है 294 पेज है उसका, ब्रह्मणस्पति विष्णु तथा रुद्र, इसमें 295 पेज पे कुछ लाइनें पढ़ दी, पर मैं बोल्ड से फिर से पढ़ देता हूँ। वैदिक देवों की महत्ता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उन देवों को निवेदित सूक्तों की संख्या कितनी है। वेद में अग्नि को तो इतने सारे हैं, उसके अंदर आपको इंद्र को बहुत सारे हैं। श्री अरबिंदो ने भी हिम्स टू द मिस्टिक फायर, अग्नि को एक अलग से लिया है। अग्नि के सूक्तों को उन्होंने अलग से लेके देखो, पूरा एक वॉल्यूम। उसका अपना कारण है। इससे कोई अग्नि ऊपर हो गई और ये वैदिक देवता नीचे हो गई, ये बिल्कुल बात नहीं है। पर अग्नि का अर्थ है डिवाइन विल, और वो ही यहाँ पूरे में कार्य कर रही है। तो वो कैसे कार्य कर रही है, यदि उसके प्रति जागृत हो जाते हो तो ये आप अपने भीतर भी उसकी संसिद्धि, क्योंकि डिवाइन विल की एग्जीक्यूशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए तो सारी चीज है। तो इसलिए वैदिक देवों की महत्ता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उन देवों को निवेदित सूक्तों की संख्या कितनी है, या ऋषियों के विचारों में उनका आवाहन किस हद तक किया गया है। वरन इससे मापी जानी चाहिए कि वे क्या क्रिया व्यवहार करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। अग्नि और इंद्र, जिनके प्रति अधिकांश वैदिक सूक्त संबोधित किए गए हैं, विष्णु तथा रुद्र की अपेक्षा बड़े नहीं हैं, किंतु उनकी प्रधानता का कारण केवल यह है कि आंतरिक तथा बाह्य जगत में वे जो क्रिया व्यापार करते हैं, वे सबसे अधिक सक्रिय एवं प्रधान हैं, तथा प्राचीन रहस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के लिए प्रत्यक्ष तौर से फलोत्पादक हैं। मरुत, जो कि रुद्र के पुत्र हैं, अपने भयावह तथा शक्तिशाली पिता की अपेक्षा अधिक ऊंचे देव नहीं हैं, किंतु उन्हें संबोधित किए गए सूक्त अनेकों हैं, तथा अन्य देवों के साथ जुड़कर तो वे और भी अधिक निरंतरता के साथ वर्णित हुए हैं, क्योंकि जो कार्य वे संपन्न करते हैं यह वैदिक अनुशासन में एक सतत तथा तात्कालिक महत्व का है। दूसरी ओर विष्णु, रुद्र
ब्रह्मणस्पति, जो बाद के पौराणिक त्रैत विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये ट्रिनिटी है। यहाँ ये इनका परिवार, इसी की आज पूजा है। आप जितने भी देव देवता, उनके सेट सबसेट, जितने अवतार आप देख रहे हो, वो विष्णु, विष्णु के अवतार के रूप में आप इन सबको पूजते हो। शिव है, फिर बाद में भवानी है, उनकी देवी शक्ति है। ब्रह्मा, ब्रह्मा के कम मिलते, ब्रह्मा का तो एक तो पुष्कर के अंदर बता रहे हो आप, तो और तो कहीं है नहीं। विष्णु, शिव, ब्रह्मा के वैदिक मूल हैं, पर इनका फंक्शन श्री अरविंद कह रहे हैं ये कभी समय होगा तो, और ये बताया नहीं, जब बताने की ये तो साइकोलॉजिकली महसूस करने की बात है कि उस मानसिकता के अंदर विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, तो पौराणिक ये जो ट्रिनिटी हुई, इसमें क्या अंतर पड़ गया? तो वो वैदिक मूल हैं, वैदिक कर्म की आवश्यक अवस्थाओं का विधान करने वाले हैं, और वे स्वयं पीछे रहकर अपेक्षाकृत अधिक उपस्थित रहने वाले तथा अधिक क्रियाशील देवों के द्वारा इस कर्म में सहायता देते हैं। किस कर्म में? कि आपका यज्ञ चले, इसके अंदर कि आपका यज्ञ चले, तथा अधिक क्रियाशील देवों के द्वारा इस कर्म में सहायता देते हैं। वे अपेक्षाकृत इसके कम समीप रहते हैं, और देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे इसकी दैनिक गतियों में कम निरंतरता के साथ प्रयोजन रखते हैं। ब्रह्मणस्पति, अब इनका फंक्शन है, शब्द द्वारा रचना करने वाला है। वह निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से प्रकाश को तथा दृश्य विश्व को पुकार लाता है, और सचेतन सत्ता के व्यापारों को ऊपर की ओर, उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप टच नहीं कर सकते हो इसको, ये तो प्रक्रिया हुई है और हो रही है। बस ये है कि हम कॉन्शियस हो जाएं। पहले तो साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर कुछ अवेक हो जाओ कि आप में ये क्रिया हो कैसे रही है। तो ये सारा निर्माण जो है ब्रह्मणस्पति शब्द के द्वारा करता है। ये शब्द आपके अंदर फेथ के रूप में आ सकता है, नहीं तो एक विचार के रूप में, हाँ माँ का काम करेंगे, पर ये जो पुकार के रूप में श्रद्धा की, ये ही करेंगे और ये निश्चित रूप से सफल होगा। माँ जो कह रही है कि श्री अरविंद ने हाथ में जो काम में लिया है, उसमें संदेह की छाया तक भी नहीं है। और हाथ में क्या काम लिया उन्होंने? पूरी मनुष्य जाति को दिव्य बनाना। आपको अगर एक बात कही जाए कि ये पर्यावरण को आप बिल्कुल स्वच्छ कर दोगे, ये भी आप नहीं कर सकते, सरकार चाहे तो भी नहीं कर सकती। कि आपके ये जो पोल्यूशन है, इसको कंट्रोल कर लो। कैसे करोगे? डेवलपमेंट को रोक सकते हो क्या? फैक्ट्रीज को रोक लोगे? और जो आप ये छोटे मोटे वृक्षारोपण करेंगे, ये करेंगे, अरे कितने वृक्ष रोक लोगे आप? मशीन आएगी, वो एक रोड बनाओगे विकास के नाम पे, 1000 साल के वृक्ष हैं। आपने किलोमीटरों के अंदर ये जो हरिद्वार वाला पूरा लंबा बनाया है इन्होंने, कितने 1000 किलोमीटर के साफ कर दिए इन्होंने। आप क्या लगा लोगे? क्या कर लोगे आप? कहीं एक जगह युद्ध हुआ, आपने पूरा एक क्षेत्र वन भी तैयार कर लिया, तो कुछ मिसाइल छोड़ेंगे, इतने में तो काम कर देंगे। ये किया तो जा सकता है क्या? तो एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, या छोटी मोटी ये बातें, यही मनुष्य जाति के हाथ से निकल चुकी है एक तरीके से। भाई आप ये कहोगे अमेरिका वाले तो नहीं कर रहे हैं, तो वो यहां गंदगी कर रहे हैं। वो देश, उनको जिनको पता चल गया, वो आपके एटमॉस्फेयर को काम में ले रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि किसकी क्या कीमत है। आप जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहे हो, वो वहां उसको करके और खुद अपने कंफर्टेबली उसमें जी रहे हैं। वो अपने पोल्यूशन नहीं कर रहे। वो गाड़ियां वगैरह आपके सेटअप, जो भिखमंगे जो इस तरीके के हैं, उनको दे के भैया तुम डेवलप कर लो, हमको क्या दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हम दे देंगे, या आपका पैसा भी हम ही मैनेज कर लेंगे। पैसा भी वही मैनेज कर रहे हैं। आपको लगता है आप डेवलप हो रहे हो? डेवलप किसका हो रहे हो? ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करने वाला है।
ये शब्द के माध्यम से रचना करता है। ये यदि आपके डीप डाउन ये शब्द अगर उठ के आ जाता है तो ये सारी चीजों की रचना कर देगा। अगर ये शब्द आ जाता है, समस्या तो खाली उस शब्द की आ रही है कि ये शब्द आपकी कोई कन्विंसिंग ऐसा शब्द कि जिसके लिए आपकी पूरी सत्ता को आप झोंक सकते हो। आपने ये सुना है कि ये व्यक्ति किसी जुनून से भरा है, किसी उद्देश्य से पागल है, चाहे वो देश हो, चाहे वो ये हो साहब किसी स्त्री के पीछे ही है या किसी कॉज के पीछे है, गौ सेवा के पीछे है या किसी भी, अरे एक तो हो जिसके लिए आप पूरे तरीके से अपने आप को दे रखा हो आपने। एक तो वो इंटेंसिटी की अवस्था है। अब ये कहां से आता है? जो क्रांतियां आती हैं, ये कैसे आती हैं? और ये कन्विक्शन आया कैसे? सोच के आ सकता है क्या ये किसी भी कॉज के लिए? और जितना ही डीपर कॉज होगा वो तो आपको टच ही नहीं करेगा। आपको इसलिए ये जो आप देखते हो, गांधी जी ने कहा मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उसने मेरे को इतना प्रेरित किया कि आजीवन मैंने सत्य का आचरण किया। उनको जो सत्य लगता उसका, पर उनको जो सत्य लगता उसका, और एक श्री कृष्ण प्रेम को जो लगा, श्री अरविंद ने कहा कि अथाह आपके पास अनुभवों की राशि हो तो भी वहां तक ये नहीं जा सकता। कृष्ण प्रेम कैसे वहां तक चला गया? मतलब आप ये सोचिए, आपके बीइंग में ऐसी कोई चीज है, वो यदि उदयमान हो जाए, उसको कहते हैं शब्द। शब्द के रूप में सुनाई देता है। शब्द कोई क ख ग ओम क्लीम, ये कोई शब्द नहीं, ये तो बीज मंत्र हो सकते हैं, बीज ध्वनियां हैं ये, शब्द नहीं। शब्द का रूप नहीं लेते ये। नहीं ले। आप गायत्री का जाप कर सकते हो, आपके लिए वो शब्द कौन सा बनता है? गुरु आपके कान में क्या देता है? वो क्या, कोई वो तो नॉर्मल कोई भी पंचाक्षरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ओम नमो भगवते दे सकता, कुछ भी। पर आपके लिए वो एक गुरु मंत्र बन जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा गहरी है। आज आप समझ ही नहीं सकते कि कौन सी चीज आपको मूव कर रही है। शब्द नहीं है, अभी कोई शब्द नहीं आया कि ऐसा जो आपके सारे बीइंग को कंज्यूम कर ले, निगल जाए पूरे बीइंग को, और आप उस जुनून में निवास करो। वो किसी भी स्तर का जुनून हो सकता है, पर वो बिना जुनून का व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं। क्या है, उसको इंटेंसिटी का तो पता ही नहीं। जगत के अंदर आया यार यूं ही अपने, अरे भाई 2 टाइम की दाल रोटी है, 2 टाइम ये, वो निरा पशु है जो ये बातें करता है। जो लोग आध्यात्मिक लोग भी आपके ये संतोष संतोष की बात करते हैं, अंतरात्मा में तो है नहीं। वो तो जैसे नदी सागर की ओर चलती है, जैसे लोहा चुंबक की ओर चलता है, जैसे आपका जो पतंगा है वो आग की ओर चलता है। इनमें तो कहीं कोई संतोष वाली बात तो है नहीं। ये तो खाली आपकी पशुता को थोड़ा सा लेजिटिमेट बनाने के लिए संतोष संतोष की बात करते हैं, है नहीं। अंतरात्मा को बता दोगे, मीराबाई को बता दोगे संतोष कर ले, वहां कृष्ण जी तो वहां खड़े हैं, संतोष कर ले थोड़ी देर, कर सकती है क्या वो? क्या तो कृष्ण दिखे नहीं, दिखे तो संतोष कर सकती नहीं। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। संतोष तो उसको वहां आएगा, अगर आएगा तो उसको तो कृष्ण के पास आएगा संतोष, अगर संतोष शब्द है तो। माँ के बिना संतोष कर लोगे क्या आप? कैसे कर सकते हो कि माँ तो दिख रही है वहां, आप बैठे हो यहाँ? मेरे को तो नहीं समझ में आती ये बात। मेरे से तो सोच समझ से परे है ये बात तो बचपन में समझ में आ गई थी कि ना ना, इस ये व्यक्ति जो है उसको ये क्या शब्द सुनाई दे देता है, वो किसी भी रूप में उजागर हो सकता है। आई कैन नॉट डू अदरवाइज, जो तीसरे वॉल्यूम में ये कह रहे हैं ना, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, मैं और किसी दूसरी चीज के लायक नहीं हूं। ये किस रूप में आपके सेंसेशन आता है, पर डिसाइसिवनेस तो आई जाएगी। जो अपन ने कहा था, और सब चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। वो सारी बातें तब अराइज हो जाएंगी जैसे ही शब्द अराइज होता है। उसको आप पुकार कह सकते हो, उसको आप टर्निंग कह सकते हो, उसको आप कुछ भी कह सकते हो। और इसने अब आपके जगत का निर्माण कर दिया, क्योंकि जिन भी लोगों ने कहा है उनका जगत का निर्माण तो इसके बाद हुआ है। देशभक्त के यदि शब्द नहीं आए तो वो देशभक्ति नहीं बनता, उसको देश वैसा लगता ही नहीं। अगर आपके वो भाव न हो देश के प्रति, या मान लो मैं तो कह रहा हूं ये जो एनिमल लवर्स हैं, अब आपको
इन कुत्तों से और से कोई अगर प्रेम न हो, आप जबरदस्ती कैसे करो? सद्भावना तो हो सकती है। आप उस कॉज के लिए यार इनके लिए चलो पैसा दे देते हैं, ये पेटा वगैरह चलती है। एनिमल्स के जो ये कई ग्रुप्स हैं, आप उनको फंड तो कर देते हो, पर आपको घर पे रख लो ना भैया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं रखना। तो आपके भीतर से ये नहीं हो, तो आप कैसे उनके लिए जुनून तो हो नहीं सकता। आपको इसके लिए जुनून तो चाहिए अंदर से, वो नहीं आया तो आपके लिए वो जगत बंद है। संगीत का जुनून नहीं हो तो संगीत का क्या पता चले? शब्द द्वारा रचना करता है ये जगत, और कुछ नहीं है। संगीतकार को वैसा ही जगत नहीं दिखता जैसा कि किसी भी और दूसरे व्यक्ति को दिखता है। आर्टिस्ट को जैसा जगत जिसमें वो निवास करता है, वैसे में वो ही निवास करता है। साहित्यकार तो जो ये सारे जगत हैं, वो ये शब्द अगर भीतर से नहीं आता तो आप कौन से जगत में रह रहे हो? वो बस रह रहे हो आप। वो खाली आप सांस ले रहे हो। इसीलिए हमारे संस्कृति के अंदर क्या था? संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण जो है ना, कि आपके सींग और पूंछ नहीं है, बस खाली तिनके घास नहीं खाते आप, बाकी हो तो धरती के ऊपर बोझ। अगर संगीत आपके लिए नहीं खुला, साहित्य आपके लिए नहीं खुला, कला आपके लिए नहीं खुली, और श्री अरविंद ने ये तीनों ही भारतीय संस्कृति के अंदर खोल के बताए कि भारत ने क्या किया। अगर ये शब्द नहीं हो, मैं तो ये बता रहा हूं जगत का निर्माण कैसे होता है। ओकल्ट है ये सारी सारी प्रक्रिया। ओकल्टिज्म गुह्यवाद है, चमत्कार नहीं है। ये आपके साथ भी क्रिया कर रहा है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हो। आप अपने चारों तरफ का वातावरण बना रहे हो, उसमें फेरबदल कर रहे हो। आप भी कर रहे हो, आप कॉन्शियस भी नहीं हो, और आपको उसको काम में लेना आना आता भी नहीं। जैसे विचार एक शक्ति है, जयपुर के अंदर बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है इसका। आप खुद ही एक विचार करते हो, थोड़ी देर बाद में उसका खंडन कर देते हो। मतलब मैं किसी चीज के धार बनाऊं और खुद ही उसको ठोक के उसकी धार को भुट्टा कर दूं, तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है। मैं मेरे चाकू को पहले तो धार लगाऊं, उसको उपयोग में लेने से पहले ही मैं उसको फिर भुट्टा कर दूं, तो मेरा तो काम होना नहीं। इसलिए नहीं होता। विचार की शक्ति आपके पास है, काम नहीं ले सकते। ब्रह्मणस्पति क्या है? शब्द के द्वारा। मैं इसके पीछे इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो ओकल्टिज्म आप कह दो भी, मैं तो क्या करूं अब। इसमें जो है ये चीज जो है शब्द द्वारा रचना कर, शब्द, हाँ। तो जैसे कुछ लोग किसी मोटिव के पीछे एकदम हाँ। चले जाते हैं, तो वो तो जरूरी नहीं कि वो शब्द आया। कहीं ना कहीं कन्विक्शन तो है। जैसे मान लीजिए इस्लाम का होता है हाँ। कि सबको वो करना है, हाँ। वो तो ब्रह्मस्पति का काम नहीं हो सकता है। जो अल्टीमेटली एक सीमा से ज्यादा यदि किसी चीज को लेके जाते हो, क्योंकि ये तो हमेशा ही एवर ग्रोइंग है, इसलिए यज्ञ का आरोहण है। आपने अगर उसको वहां रोक दिया तो यज्ञ नहीं हो रहा। बाकी तो जैसे होर्ड्स थे ये, अरे आप भारत की सोच रहे हो, एक्चुअल में हम भारत की मानसिकता से बाहर और कोई का हमको पता नहीं, देखो इतना, क्योंकि हम भारत के हैं और इन विचारों से खुले हैं। वो किस तरीके के बिल्कुल जंगली लोग थे, जाहिल लोग थे, इलिटरेट, मतलब जो कहो सो सारे काम में ले लो तो भी कम पड़ेंगे शब्द। उन होर्ड्स को करने के लिए आप कैसे समझाओ उनको वो बातें? धर्म के फोल्ड में लाओ कैसे उनको? आज जितना कन्विक्शन उनको है, वो कन्विक्शन विज्ञान तो नहीं दे पा रहा। इस्लाम के पास जो कन्विक्शन है, ये कितना घुमा फिरा के भी प्रश्न करते हैं, पर वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। ऑन रिकॉर्ड, मतलब आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी उनको कहने में कोई शर्म नहीं आ रही। कहते हमारे बारे में अगर कहोगे, यहां बैठे बैठे आपका गला काट देंगे। ये कहने में उनको दर्द नहीं है ना? देखो, साफ तो है रोज। नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे इसकी, मतलब कोई ना कोई, चाहे अंधभक्ति है, कुछ भी है, इसके अंदर विज्ञान का प्रवेश। भाई कौन सी चीज है आपको धर्म के अलावा जो आपको मुक्ति प्रदान कर रही है, उसके अंदर ब्रीच आए? जो ह्यूमन को जो फोर्सेस काम में ले रही हैं, आप देखो तो सही। यही तो एक विचार करने की बात है। आप बात उसकी सेमेटिक रिलीजन्स की, उसकी नहीं। ह्यूमन अभी जो एज सच है, दिव्य जीवन की हम बात कर रहे हैं, यहां तो मनुष्य जाति पड़ी है कहां, किस स्तर के ऊपर। आप उनको ये नहीं कह सकते
कि ठीक है इन चीजों को छोड़ो, अपने तो भाई भाई के रूप में साथ में रहो। यहां तक भी नहीं आए ह्यूमन सभी, और आगे की बात कहां करें। इसलिए श्री अरविंद ने जो निर्माण किया है वो इस जगत का नहीं है, वो तो कोई जगत ही कुछ और है। क्योंकि आप बाहर जाके देखो तो उनको कन्विंस करने की भी स्थिति में मनुष्य नहीं है। पूरा विज्ञान मिलके भी उनको कन्विंस थोड़ी कर सकता है। कितने परसेंट है पूरे में अगर देखा जाए हिंदू पूरे विश्व में, और उनमें भी हिंदू बोल के डेफिनेशन के हिसाब से जो श्री अरविंद दे रहे, उनमें कितने हिंदू हैं। जब ये माहौल है, मनुष्य जाति का ही तो है, उसके सामने ये ऐलान करना दिव्य जीवन आएगा, भागवत जीवन आ जाएगा। अरे जो ये इसके बारे में जो व्याख्यान कर रहे हैं उनसे तो पूछो, और की छोड़ दो। जो सारे दिन दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं उनसे पूछो, उनके जब जीवन का सैंपल उठाते हैं वहां नहीं तो श्री अरविंद की अगर बात हटा दी जाए, मतलब अभी तो नजर ही नहीं आ रही। सोचो आप, ये कैसे क्रिएट किया उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूं, इसकी बात तो समझो आप, वो लाए कहां से। अगर चीजें इंडिपेंडेंटली यही हैं तो दिव्य जीवन तो कैसे आएगा, इनसे डील कैसे करोगे आप। पर्यावरण की समस्या से, मतलब पहले ये कहा ना, पर्यावरण से भी डील नहीं कर सकते आप, जो कि भौतिक चीज है जिसके अंदर कोई रिलीजन भी बीच में नहीं आता। आप कहते यार पेड़ लगाओ, तो इसके अंदर तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न तो टेररिज्म को तकलीफ होनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वो भी आप जब नहीं कर सकते, ये तो डीपर इश्यूज हैं। आप किसी के धर्म को कैसे, और जब श्री अरविंद कह रहे भावी सनातन धर्म, भावी धर्म पूरे विश्व का होगा, तो मतलब क्या मायने क्या है इसके। ये तो सीप इन कर ही नहीं सकती जब तक आप इस जगत में नहीं प्रवेश करो। श्री अरविंद के जगत में यदि प्रवेश नहीं करो, ये मुद्दे नहीं समझ में आ सकते। गुह्यवाद क्या समझ लो आप, क्योंकि ये सब गुह्यवाद है। ये फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, उनको आप अपने स्तर के ऊपर सोचोगे कि हम ऐसे कर लेंगे, हम मनी फोर्स है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, हम पॉलिटिक्स को कर लेंगे, हम शिक्षा को कर लेंगे। अरे कहां से कर लोगे। ये बृहस्पति का शब्द है, वो तो सत्य की ओर ले जाता है। हाँ, और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तो कुछ सत्य की ओर नहीं ले रहा है। पर फिर भी हम एक स्थिति से तो आगे चल रहे हैं। यहां इतनी फोर्सेज है जिनको चांस दिया गया है, जो आपस में टकरा रही हैं। आपके ही बीइंग में कितनी सारी चीजें हैं जो टकरा रही हैं आपस के अंदर, और बार की तो छोड़ दो। इसीलिए कहा जाता है एक बीइंग के अंदर एक निष्ठता पैदा कर लो। इतना तो करो, आपका साइकिक रियलाइजेशन करो, इसके इर्द गिर्द आपके अपने भागों को करो। आपकी जो इक्वेशन है, जो समस्याएं हैं, वही तो मनुष्य जाति की हैं। एक व्यक्ति के अंदर थोड़े स्तर के ऊपर है, ये मिलके तो और भयंकर काम हो जाता है। वो सत्य की ओर नहीं लेके जाता, यही बात तो, मतलब वो तो उसकी ओर इंगित करता है। आपको फ्रेमवर्क बना के दिया ब्रह्मणस्पति ने, यही तो यज्ञ का आरोहण है। आर्यन जो है, आर्य कौन है, जो सहर्ष यज्ञ क्या करता है और उसमें आरोहण करता है। यही चीज तो आवाहन रोज हम कर रहे हैं बैठ के यहाँ की, अरे अपना जीवन इसके लिए, उस एस्पिरेशन को रोज एड्रेस करते हैं जिसको आप लेके चल रहे हो। वो क्या करेगा, बुद्धि में थोड़ा थोड़ा प्रकाश लेके आएगा। भाई अभी एक्चुअली टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं किसी का, ये देखो आप। इस अभी तक तो ये बातें उसको अच्छी नहीं लग रही, उसको ऑफेंसिव लग रही है ये बातें। जब तक हम ब्रह्मणस्पति की ओर की बातें कर रहे हैं किसी को कोई पीड़ा नहीं है, सबको लगता है हाँ बड़ी कमाल बात करी है आपने तो। जैसी जीवन से अभी टच करेंगे, मैं नाश्ते की प्लेट की अभी बात करूंगा, व्यक्ति को पीड़ा, अरे भाई ये अपने को नहीं पता उस मेन्यू का, पर मैं कह दूं चाय, या मैं कह दूं ये, या मैं कह दूं किसी से पीछे छिप के बात करना, परिवार से संबंध रखना, ये जैसी हम इसकी बात करेंगे तुरंत आपके सारी चीजें चैलेंज में आ जाएंगी। देख रहे हो, ये अंतर विरोध हमारे अंदर है जो एस्पिरेशन कैरी कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हो। धर्म उनको कम से कम जंगली होने से तो जितना बचा पा रहा है, निष्ठा तो है किसी चीज के प्रति। अरे वो गलत दिशा में लग रही है, पर किसी कॉज के लिए मरना तो वो स्वीकार कर रहे हैं। विज्ञान तो कर ही नहीं पा रहा, विज्ञान ने क्या किया है, और दूसरी शक्ति क्या है आपके पास जो इसको कंट्रोल कर सके। आपके इंफ्रा रैशनल पार्ट्स हैं, ये इंफ्रा रैशनल, अवबौद्धिक। उससे कम से कम पहले मनुष्य जाति को रैशनल बनाओ, और रैशनल तब तक नहीं बन सकती जब तक सुप्रा रैशनल नहीं आता।
तो अभी इंफ्रा रैशनल को आप डील कैसे करो, यही तो बात चल रही है सारी की सारी। अगर मैं अपना ही जीवन नहीं दे पा रहा तो मनुष्य जाति की तो ये फोर्सेस को स्वीकार करना पड़ेगा हमको। इसलिए युद्ध है, इसलिए संघर्ष है, क्योंकि ये हमारी बीइंग का एक बाहरी पर्दा है जो दिख रहा है। ये इक्वेशन हम सुधार लो, जोर तो आएगा। उससे ज्यादा जोर आएगा जितना कि पर्यावरण की समस्या है, उतना ही जोर हमारे को आएगा। अरे पर उसको जस्टिफाई तो न करो। हम खुद की समस्या को तो जस्टिफाई कर रहे हैं, बार वाली हमको दिख रही है। तो ये मूवमेंट हम शुरू करें। नहीं तो आप अपने ही स्थान के ऊपर कह रहे हो हाँ हम समझ गए, हम सेल्फ परफेक्शन भी कर लेंगे, कदम उठते नहीं एक। अरे 2 दिन की ड्रेस तो डालो अपने बैग के अंदर, यहां आओ, वीकेंड तो बिताओ, महीने का एक कम से कम सैटरडे संडे तो बिताओ यहाँ। मैं तो जा रहा हूं वहां एवरी मंथ। खाली एक, हमने तो एक करार हुआ शब्द, खाली एक, उसमें भी तो समस्या यहाँ रही, अंतर्विरोध हमारे अपने अंदर है। यज्ञीय भूमि धीरे धीरे यही तो ट्रेस हम करते हैं। तो ये क्या करता है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, रिलीजन है, ये सारी आपको धीरे धीरे ग्रो करवाती हैं। शिक्षा में आप करवाते हो, ये कोई सुंदर बात है क्या? नहीं, सुंदर तो नहीं है। सुंदर असुंदर, अब तो ये बातें ही खत्म हो गई। शिक्षा में तो ये है भैया देख, ये प्राप्त कर ले, इसमें डिग्री काम देगी, इसमें ये काम देगा, इसमें डिप्लोमा काम देगा। सुंदर असुंदर से किसको मतलब है, ये बताओ मेरे को। न्याय आप सीख रहे हो सो कॉल्ड, उसमें कोई ये बात है क्या कि आप सच्चा न्याय की सीख रहे हो? उसमें तो आप तरीके ढूंढ रहे हो। ये तो हंसे कोई कि न्याय सीख रहा है, न्याय कौन सीखता है? कोई भी आप जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसको पास करके कि मेरी नजर किस चीज के ऊपर, नौकरी मिलनी चाहिए, वो जिस चीज से मिलेगी वो करूंगा। सच्चे ज्ञान से और से किसी को कोई मतलब है क्या? कि ज्ञान आना चाहिए, वो ज्ञान जो आपको नौकरी या किसी वहां तक नहीं लेके जाता, तो व्यक्ति कहते इसका फिर उपयोग क्या है? एक तो मिलेगा क्या ऐसा कि मैं ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए? ये वाला प्रश्न करो। ये तो कोई भी कहेगा हाँ हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये वाली कहीं ना कहीं कंसिडरेशन वो दूसरा आ जाएगा। तो ब्रह्मणस्पति शब्द के द्वारा रचना करने वाला है वह है निश्चेतना। और हम मनुष्य जाति भी आज कम से कम माइंड की बात तो करने की स्थिति में आई। पशु के स्तर के ऊपर आप माइंड की बात कर सकते हो क्या? ये सारी समस्याएं मानव मन की हैं जो आज नजर आ रही हैं, और उसको इस स्तर के ऊपर डील नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम अपनी पार्टी में ये कहना चाहते हैं कि जब तक उच्चतर विधान नहीं आए, ये समझना नहीं समझना हमारी सफलता का मानक नहीं है, ये तो मनुष्य जाति की सफलता का मानक होगा, वो समझे नहीं समझे। भाई आपको मैं ये कहूं कि ये औषधि ले लो तब आपके पेट का दर्द ठीक होगा, मैं सफलता से समझा पाऊं नहीं समझा पाऊं इसमें मेरी सफलता है, या आप समझो या नहीं समझो उसकी सफलता है। दर्द तो आपके हो रहा है, आप मेरी मानोगे तो आपके लाभ हो जाएगा, आप नहीं मानोगे तो आपके पेट में दर्द रहेगा। तो दूसरे कहेंगे कि जी आपकी सफलता है, सफलता, ये तो मनुष्य जाति को चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देना कि वो ऐसी रहना चाहती है या कुछ आगे जाना चाहती है। आप समझो इसको इस तरीके से रख के, आपकी सफलता इसके अंदर है, मां श्री अरविंद को कितना पूर्ण रूप से आप अपने आप को दे पाए हो, वो आपको कितना पूर्ण रूप से अधिकार में ले पाए हैं। वो जो चाहेंगे वहां वो शब्द बोलोगे आप। नहीं तो आपने एक मान लो बहुत अच्छी पद्धति, एक आपने अपना अपना प्रिंसिपल बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान कर लिया, पर मां चाहती नहीं उन शब्दों को, तो आप तो सफल नहीं हुए। बाहरी तरीके से तो तालियों की गड़गड़ाहट हो सकती है, हमारी सफलता इसके अंदर है, और वो आपको भीतर से पता चल जाएगा। इसके बाहरी मानक नहीं है। एक ही व्यक्ति आपकी बात से प्रभावित हुआ, पर्याप्त है वो पर्याप्त है। वो ही परिवर्तन लेके आएगा। ये जो बाकी लोग हैं, चींटियों की खेप क्या परिवर्तन लेके आएगी? ये तो चींटी दीमक वगैरह हैं, ये क्या लाएंगी ये? इनको तो अभी रात को एक सूचना मिल जाएगी टीवी के ऊपर, वैसे करना शुरू कर देंगे, कल को और होएगी वो करना शुरू। विवेकानंद एक को ये बना सकते हैं क्या? तो फिर जिसकी वाणी आज भी कण कण में गूंज रही है, ये पोटेंसी बहुत अलग स्तर की है। एनी हाउ, हम तो साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं इसको।
ये सारी बातें मतलब प्योरली साधना के दृष्टिकोण से कि ये शब्द आपके अंदर रचना कैसे करे। ब्रह्मणस्पति आपका पावर ऑफ द सोल है। वह निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से प्रकाश को तथा दृश्य विश्व को पुकार लाता है। अंधकार में से प्रकाश को लाता है। यदि ये हुक आप में से नहीं उठती, माँ रक्षा करो, इस जगत से मेरी रक्षा करो। जैसे ये जो भजन में इसको जो अपने गाते भी हैं, मात पिता सुत भ्राता, मेरा इनसे छुड़ाओ नाता। जब ये प्रार्थना बन जाती है, व्यक्ति कहता है भगवान इनसे पिंड छुटाओ, इनसे मेरा पिंड छुटाओ। अभी ये नजर नहीं आ रही, चला चला के आप तो उनको अपना समय से फोन कर रहे हो और रस आ रहा है उसमें। जब उसमें रस आ रहा है तो आप खंडन कर रहे हो। डीपर जो व्यक्ति है उस, नहीं तो दूसरे व्यक्ति करेंगे उनके लिए तो अच्छा है, वो तो पारिवारिक व्यक्ति है, वैसा नहीं करेगा, उसको थोड़ी कह रहे हैं हम। पर जिसके लिए ये पर धर्म बन जाती है, तो ये पुकार आ जाती है अंदर से। तो निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से प्रकाश को, और जिनके आ चुकी है और जो कह रहे हैं हम साधना अपना लिए, अगर वो कोई दूसरी चीज कर रहे हैं तो वापस उसी गर्त में, जितनी मुश्किल से यहाँ शब्द आके वो वापस आए हैं, तो सोचो आप दोबारा उसके अंदर दलदल में दोबारा कैसे जा रहे हो। आप कैसे कर सकते हो ये चीज। इतनी मुश्किल लगती है अंतरात्मा को बेचारी को यहाँ निकाल के लेके आने में, आपको कुछ शब्द सुनाने में। आप इसको लाइटली ले रहे हो एस्पिरेशन को। मैं तो इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। बाकी तो इसने शब्द के द्वारा इसको जड़ जगत को, प्राण जगत को, मतलब ये जितने भी पशु वगैरह आए वो भी इसके बिना नहीं आ सकते। मनुष्य आया वो भी इसके बिना नहीं आ सकता, क्योंकि सैक्रिफिशियल ग्राउंड तो पावर ऑफ द सोल, सोल तो काम कर ही रही है सब जगह। सोल कोई मनुष्य में ही काम कर रही हो वो थोड़ी है। साइकिक की जहां तक बात है विशेष, वो जो प्रेजेंस है वो डिसाइसिवली काम कर रही है, वो उसकी बात अलग है। बाकी सोल तो सभी जगह है, बिना सोल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिना सोल कोई चीज थोड़ी है। तो ये सारा जो है दृश्य जगत को, दृश्य विश्व को पुकार लाता है और सचेतन सत्ता के व्यापारों को ऊपर की ओर, उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। इसलिए ह्यूमन एस्पिरेशन, हम इनकी बात नहीं कर रहे, पर एज ए ह्यूमैनिटी आप कितना कुछ भी कर लो, पर भीतर तो कहीं ना कहीं यदि आप उसमें प्रवेश करोगे एस्पिरेशन में, आप नहीं कर रहे तो उसका तो इलाज नहीं है। पर अपने एनलाइटेंड क्षणों में श्री अरविंद ने उसमें काम में लिया। इन हिज एनलाइटेंड मोमेंट्स, ह्यूमन एस्पिरेशन में श्री अरविंद यही शब्द काम में ले रहे हैं ना, आप खोल के देख लो। एनलाइटन मोमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे मोमेंट्स की बात नहीं कर रहे। आप भी सारे के सारे अपने एनलाइटन मोमेंट्स में तो देख सकते हो कि ये बात, उसी मोमेंट तय करो कि दूसरे भाग जो उसका खंडन करते हैं वो अपने अंदर क्रिया न कर पाए। वही क्षण दिखाएंगे आपको कि कौन सी चीज तो उनकी क्रिया है और कौन सी दूसरे की क्रिया है। इस दृष्टिकोण से ले रहा हूं मैं इसको। ब्रह्मणस्पति के सृजनात्मक रूप से ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का पश्चातकालीन विचार उठा है। कि ब्रह्मा रचयिता है, ये विचार इसी चीज से उठा। ब्रह्मा को आप रचयिता बोलते हो, वो इसलिए है क्योंकि ब्रह्मणस्पति का सृजनात्मक स्वरूप इसने भौतिक चेतना जो है उसकी लिमिट्स का निर्धारण किया है। शाकाल के बाद का। बाद में जो ये विचार आया कि ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु सस्टेनर है, और रुद्र जो है या शिव है वो डिस्ट्रॉयर है, वो संहार करता है, वो सबको नष्ट कर देता है। ब्रह्मणस्पति की रचनाओं की ऊर्ध्वमुखी गति के लिए शक्ति देता है रुद्र। ये रुद्र है, अगर आप में ये शक्ति नहीं आए तो सड़ते रहोगे एक जगह। इसीलिए कहने को तो साधना अपना ली, सड़ रहे हो आप। वही एक मैं तो कह रहा हूं, एक एक छोटा सा जो आपका गोल चक्कर है उसको नहीं, और उसमें वहम और पैदा हो जाते हैं, नहीं तो सड़ांध रह नहीं सकती। अगर आपके वहम नहीं है और आपके अंदर ये पुकार है कि मेरे को आगे जाना है, तो आपका पानी स्टैग्नेट नहीं करेगा। ये वहम ही आपके सड़ांध का कारण है। आपको लगता है आप तो जो कर सकते हो वो कर लिया आपने तो।
ये आपकी सड़ांध का कारण है। रुद्र जो है आके इसके ऊपर कुठाराघात कर देता है। वो इसको पीड़ा पहुँचाता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो? तो आपके जो एस्टेब्लिश नहीं तो आप बहुत अच्छे से साधना भी कर लोगे। कई लोग जो ये कह रहे हैं हम तो बड़ा खुशनुमा वातावरण है, सारी चीज़ है और हम तो ध्यान भी करते हैं। हम तो ये भी करते हैं। वो एक्टिविटीज़ और अपने रूटीन और हो सकता है वो ईमानदारी से सुबह से शाम तक रूटीन फ़ॉलो कर रहा हो। रूटीन फ़ॉलो करने के अंदर बहुत लोग करते हैं और ईमानदारी से करते हैं और खूब काम करते हैं। उनकी क्लासेज़ है सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक सपोज़, बीच में खाली खाना। कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं मेहनत नहीं कर रहे। पर वो रूटीन ही उनका बस वो एक स्टैग्नेशन है। उसमें कोई डीपर चीज़ नहीं आ रही, गुरु का शब्द नहीं आ रहा, वो सारे सेटअप को छिन्न-भिन्न कर देगा। कर्म तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं तो सुबह यही सोच रहा था, मैंने कहा इतना कर्म करते हैं लोग, इतनी एक्टिविटी करते हैं, पर अल्टीमेटली ये विचार नहीं आता उनके कि ये है किसके लिए पर? ये है किस चीज़ के लिए? कौन-सी चीज़ है जो इस विचार को जो इस सारे के ऊपर दृष्टिपात करता है? नहीं तो आपके पास कई हज़ार करोड़ रुपए की या सफलता के आप टॉप मोस्ट रैंक पे हो सकते हैं, दुनियावी स्तर पे। पर उसके अंदर आपको अगर पूछे कि ये चल क्या रहा है यार ये जगत क्या? तो उनको कुछ सेंस नहीं, वो बहुत छोटी एक्जिस्टेंस में रहते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली देख पाते, आपके ये गुह्य दृष्टि होती थोड़ी-सी, आप में ये ओकल्ट थोड़ा-सा विज़न होता, तो आप ये देख पाते कि ये बाहरी चकाचौंध तो बेचारे के मतलब इसका तो इन्होंने मृत्युशैया तैयार कर रखी है ये तो। इसकी तो कब्र है ये। वो बंगला बना लिया उसके अंदर इस समय सारे जीव-जूरी चल रही है, वो सारे काम हो रहे हैं, मतलब अकल है नहीं उसको। दिव्य जीवन की और की मानव जाति क्या कर रही? अरे यार ये ठीक है, तुम लोग करते रहो। तुम करो, रुद्र आके शक्ति प्रदान करता है ऊर्ध्वमुखी चीज़ के लिए। आप सोचो अपने लिए शक्ति ले लोगे, ये कैसे रुद्र कैसे करेगा ये काम? वैदिक देवताओं को जिस एकमात्र देवता वैदिक ऋषियों को जिस एकमात्र देवता से भय लगता था वो है रुद्र और किसी से भय नहीं लगता इनको। इससे भय खाते हैं ये सारे के सारे। अरे नहीं भई, ये सारे को आपकी सब साधना-वादना जितनी भी है, आपका कम्फर्ट ज़ोन तोड़ देते हैं 1 सेकंड के अंदर यूँ। नहीं तो आप वही अगस्त वाली बात वो तो चला ही जा रहा था। वो आके सब छिन्न-भिन्न। आपने खूब-खूब साधना करी, अब श्री अरविंद कहते, "आजा भैया, बर्तन साफ कर ले यहाँ।" गया आपका सारा सेटअप। कितनी सुंदर बात है ये। यही बात सावित्री के अंदर है। जैसे ही अश्वपति एक स्थान पे पहुँचता है, फिर क वो कह रहा है एक कन्विक्टिंग रे आई। उसने ये देखा कि मैंने अभी तक जो किया है वो संदिग्ध है, अभी कोई और भी कुछ है अभी तो। ये आपको फ्रेश रखता है, नहीं तो आप एक सेटअप के अंदर स्टैग्नेट करते हो, सड़ते हो। शब्द आने के बाद भी शब्द नहीं आया उससे पहले तो आपकी यात्रा ही नहीं हुई शुरू। यज्ञ का आरोहण शुरू नहीं हुआ। हाँ, पशु के स्तर पे जो ब्रह्मणस्पति कर रहा है उतना तो हो ही रहा है, पर उसको तो हम कॉन्शियस शब्द नहीं कहते। समझ रहे हो आप इस सेटअप को? रुद्र जो है वो ऊर्ध्वमुखी गति के लिए शक्ति प्रदान करता है। वेद में उसे द्यौ द्यौ मतलब हेवन का द्यौ मतलब एनलाइटेंड प्रकाश का शक्तिशाली देव, यह नाम दिया गया है। परंतु वह अपना कार्य आरंभ करता है पृथ्वी पर। भाग के एस्केप करके कहाँ जाओगे? तथा हमारे आरोहण के पाँचों स्तर पर वह यज्ञ को क्रियान्वित करता है। पाँचों स्तर, 5 कोश हैं आपके। ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, फिर बाद में विज्ञानमय और आनंदमय। और फिर बाद में ये तो पंचक्षतयः जो वेद के अंदर ये आता है, वो अलग-अलग 5 की भी गिनती के अलग-अलग तरीके हैं, 7 की गिनती के अलग-अलग तरीके हैं, 3 की गिनती के अलग-अलग तरीके हैं इनके। जबरदस्त बात है ये। यज्ञ को क्रियान्वित करता है। वह ऐसा उग्र देव है जो सचेतन सत्ता की ऊर्ध्वमुखी उन्नति का नेतृत्व करता है। उसकी शक्ति सभी बुराइयों से युद्ध करती है, पापी को और शत्रु को आहत कर देती है।
इसलिए आपको ट्रिगर कैसे होते रहे, वो दूसरी चीज सहन नहीं करेगा। ये नाम ले रहे हो, माँ का कर रहे हो, दूसरी चीज ये अगर आपको सीरियसली यज्ञ का आरोहण हो गया तो ये आके आपको तोड़ डालेगा। तो क्या तो साधना की बात करो मत, आप जो हो सो हो, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी वगैरह होगी, आपको सेंस ही नहीं कि कितना बुरा प्रहार करेगा। न्यूनता तथा स्खलन के प्रति असहिष्णु। और हमने यही बात इनके प्रति देवियों की, महाकाली की देखी थी, महालक्ष्मी की देखी थी, महासरस्वती की भी यही है। आपने देखी थी ये देवियां कब काम करती हैं, कब नहीं करती, किन कंडीशंस में करती हैं। इन सब के अंदर एक चीज निकल के आ रही है, आपका सचेतन सहयोग। सचेतन रूप से कहना, ये बातें नहीं चलती कि हाँ ये भी यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, मेरे अंदर हो सकता है माँ की ही क्रिया चल रही है। ये आप अपने आप को बरगला रहे हो। कॉन्शियसली माँ के हाथों में दो, क्योंकि आपको कॉन्शियस मेंटेलिटी दी गई है। निर्ममता से अपने एक एक एक्ट को देखो, एक एक एक्ट को नजर चुरा रहे हो, उसके अंदर आप अपना खंडन कर रहे हो ऊपर के आरोहण का। किसके लिए? क्या वो खाने की चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि अंतरात्मा ने इतनी मेहनत करके आपको जहां ला के रखा, कोई भी चीज कितनी भी टेस्टी है या कैसी भी है, क्या इतनी महत्वपूर्ण है? आपके सेंसेशंस को परितृप्त करने वाली कोई भी चीज कैसी भी हो सकती है। सेंसेशन को ही अच्छा लगता है, मेरा परिवार, मेरी भोजन की चीज, मेरा टच, अपने बेटे को देख के, बच्चे को देख के, पति को देख के, स्त्री को देख के, अपने मकान को देख के, अपने पद को देख के, अपनी प्रतिष्ठा को देख के, या ये तो आप सोचते ही नहीं, मेरे विचार को देख के कि दुनिया में वो फुलफिल हो रहा है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका माँ के कार्य से क्या लेना देना भाई। हो रहा है तो वो माँ की महत्ता है, धन्यवाद दो माँ, चलो आपका काम हो रहा है। ये तो सोचने की बात है। मैं तो कह रहा हूँ ये सबसे निचले स्तर के ऊपर ही हम तो धराशायी हो जाएंगे। ये तो बात ही कहीं और। ये तो हंसोगे आप इस उदाहरण से, तो कि आप जिस उद्देश्य के लिए चल रहे हो और वो जीवन पूरे मतलब विश्व के अंदर उसको स्वीकार किया जा रहा है, अब वहम नहीं आ जाएगा व्यक्ति के? उस समय भी अपने आप को डिसोसिएट कर लेना सच्चे टर्म्स में, मेरा क्या लेना देना इसमें। और उस समय रुद्र आके आपको एकदम कि अरे छिन्न भिन्न करो इसको भी। ट्रांसेंडेंट है ये शिव जी जो है, इसलिए ट्रांसेंडेंट डिवाइन है। दूसरे अकोमोडेट करो। शिव जी इसलिए वो करे, अरे वरदान दे देते हैं ये, हमको अकोमोडेट करना पड़ता है। दूसरे देवता बेचारे अकोमोडेट करते रहो, ये तो वरदान दे के अपने अलग से बैठे रहने। कहे कौन शिव जी को अब कि क्या वरदान दे रहे हो? ये ट्रांसेंडेंट है ये। इसलिए नई चीज ले आते हैं, ये सारी इक्वेशन को बदल देते हैं, गई वो इक्वेशन। इसको साइकोलॉजिकली समझो, ये सारे ओकल्ट हैं, ये हैं ये बातें। हम कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहे। अब देखो आप इस गुह्यवाद को अगर आप विधिवत कर सको, ये कोई चमत्कार को विधिवत करो, ये बात नहीं कर रहे। अगर हम ये बातें नहीं कर रहे हैं तो ये सेंस नहीं आए, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो सेंस आए भाई, बौद्धिक स्तर के ऊपर। पापी को और शत्रु को आहत कर देती है न्यूनता। मतलब कोई चीज करने से थोड़ा सा बचा लेते हो आप, 100% देने की बजाय थोड़ा सा बैंक बैलेंस बचा लिया, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा मैं वहां जाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा आज मतलब आदमी क्या, थोड़ा पेट में दर्द है, थोड़ा टांगों में दर्द है, करता है ना ये बातें। आज मेरे को लगता है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं तो कैसा रहे, आज मैं थोड़ा सा ये कर लूं तो कैसा रहे। ये सब न्यूनता है। न्यून, कम करना किसी चीज को। आर्यन थोड़ी करता है ये बात, हमारे क्षत्रिय कोई करेगा ऐसी बात? घाव हो रहे हैं कितने कितने, मानेगा वो? न्यूनता की बात हाड़ी रानी से कहो, वो न्यूनता की बात। उसने कहा कि अभी तो वो अभी शादी करके आई है अभी घर पे, बिगुल बज गया। वो कह रहा मैंने तो तेरा चेहरा ही नहीं देखा अच्छे से। अरे उसने कहा एक काम कर, उसने चूड़ियां उतार के कहा तू ये पहन ले, मैं जा रही हूं। बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुआ वो। गेट के ऊपर जाके कहता है अरे कोई निशानी तो उसको बोलो, निशानी दे दे, मैं युद्ध में निशानी ही ले जाऊं उसकी। गर्दन उतार के थाल में दे दी कि इसको दे दे, कब तो युद्ध कर लेगा क्या। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री, और कोई बहुत पुरानी नहीं है। तब आत्मा का आविर्भाव होता है। यहां बिक जाते हैं एक छोटे से अखरोट के पीछे, या जिस भी मन ही करा कि आपके कोई किसी का अखरोट की दिक्कत है तो कहीं आप कह दो कि मेरे को नहीं पता किसी के, या इलायची के पीछे।
या जिस भी चीज के पीछे, किसी का ये साहब मेरे को तो खाने के बाद में थोड़ा सा ये मुखवास चाहिए, मेरे को तो साहब ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। आप ले लो, समस्या उसकी नहीं है। अरे पर उदाहरण तो कुछ तो लोगे आप। तो कॉमन प्रकृति के उदाहरण है ये। मेरे को तो अब 7 दिन से तो एक आइसक्रीम खाने में कहाँ दिक्कत है। तो थोड़ा सा ये ले लेते हैं, हमारे शुगर की थोड़ी दिक्कत है, डॉक्टर ने कह रखा कुछ मीठा ले लिया करो। तो प्योर गुड़ मंगा लो, उसके क्यूब्स बना लो और उसको तौल के उतना ले लिया करो मुंह में। उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्ति मन में हंसेगा, यार बात कैसी कर रहा है देखो, सामने तो नहीं कहेगा। ये है न्यूनता जो हमसे स्वीकार करी जा रही है, और इसमें कोई मैं अलग नहीं हो गया। मेरे ऊपर तो ज्यादा भयंकर कस जाता है ये योग जो है, जो अंकुश है मेरे ऊपर भयंकर है। इसलिए मैं बहुत मीठा मीठा बोल सकता हूं, पर वो न्यूनता हो जाएगी। अगर सही नहीं कही जाए तो मेरा तो ये सुबह 1 घंटा खराब करना ही हुआ फिर तो। जो बात है उसको स्पष्ट कहना। या स्खलन, स्खलन किसको कहते हैं? कहीं चीज से गिर गए, स्खलित हो गए आप। ये प्रति व्यक्ति, मैं माँ का काम करूंगा, माँ का करूंगा, माँ का करूंगा, मैं तो खुद देखता हूं रात तक जाते जाते स्खलित होते हैं। मोबाइल पे ऐसे कोई टन बजता है, पता ही नहीं चलता कितनी देर उस पे चली गई। तो चला चला के सोचो आप, नहीं तो एनर्जी जानी कैसे चाहिए हमारी शाम को, जब अगर भागवत कार्य कर रहे हैं थकान तो आती है। शरीर नहीं मान रहा और नहीं मान रहे, कोशिश कर रहे हैं पर स्खलित हो जाती है, दूसरों से क्या कहें। तो ये रेस है, एनर्जी को कितना बचा सकते हो और माँ के काम में ले सकते हो। आपकी एनर्जी इसलिए नहीं कि आप डाइजेशन कितना बढ़िया करोगे, सारा कंसंट्रेशन मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मेरे को तो नींद नहीं आई, मेरा तो ये नहीं है, सबके कॉमन है ये प्रॉब्लम। मेरे तो ये नहीं हुआ। अरे ये शरीर चला जाएगा भाई, आप क्या पोस रहे हो इसको? ये तो वैसे भी जाना है। पर अंत क्षण है, इसके अंदर आप जिसको पोस रहे हो वो तो जाना ही है, और जो करने के लिए आए वो हुआ नहीं। कितना बड़ा धोखा है ये। देखो तो सही आप कहीं गए कोई कार्य करने के लिए, वो करके आए नहीं। लैंडस्लाइड तो होनी है, पक्की है, मान लो यहाँ माइन लगी हुई है, ये तो फटेगी ही। तो फटाफट करके आओ ना फिर तो अपना काम। तो अगर ये पता चल गया कि ये जाना ही है और आपकी शक्तियां क्षीण होनी है, तो दे दो इसको, अभी तो दो। फिर इसके परिणाम है बाद में देखी जाएगी। अगर आपको ये लगे नहीं नहीं साधना इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पारिवारिक जीवन भी ठीक है, वापस लौट जाना, कहीं जा थोड़ी रहा है। फिर चले जाना यार, एक बार तो करके देखो, कुछ तो करके देखो। जब तक ये डिसाइसिवनेस नहीं आती तो आप सोच रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे। जगत ही नहीं खुला, ब्रह्मणस्पति तो जगत बनाएगा, सत्य की ओर शब्द आएगा तब जगत खुलेगा। सेल्फ परफेक्शन करोगे किसका, मेरे समझ नहीं आ रही। जब जगत ही नहीं है तो परफेक्ट करोगे किसको? आपका जगत तो बंद है। ये नहीं हो सकता सेल्फ परफेक्शन, क्योंकि जगत का निर्माण ही ब्रह्मणस्पति करता है, शब्द के द्वारा करता है। शब्द यदि उदय नहीं हुआ तो करोगे कैसे? ये है इसकी ओकल्ट प्रक्रिया। और किसी के लिए होती होगी, हमारे लिए नहीं है। ठीक है ये बात। और ये सब ओकल्टिज्म है। ओकल्टिज्म को जो रिड्यूस डाउन कर दिया किन्हीं फॉर्मूलों से। अब मैं कोई कोई कपड़ा पहन रहा हूं, वो भी अब यूं तो विज्ञान का परिणाम है मान लो। पर अब ठीक है, आप कोई विज्ञान सीखने जा रहे हो तो आप ये थोड़ी कह रहे हो कपड़ा सीखने जा रहे हो आप। फिर मतलब कपड़ा और विज्ञान इसका क्या संबंध है यूं तो वैसे ही आप जितने भी उतने ऊंचे से ऊंचे भी आप यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी सब टोटल सबको मिलाओ, तो भी ओकल्टिज्म का फील्ड तो बहुत ज्यादा वास्ट है। जितनी आपकी आत्मा उतना वास्ट हो गया, मतलब पूरा ही वास्ट ही है ये तो। सब चीज ओकल्ट ही है, सब टोटल। ये न्यूनता और स्खलन के प्रति असहिष्णु यह रुद्र ही देवों में सबसे अधिक भयानक है। केवल इसी से वैदिक ऋषि को ही वास्तविक भय मानते हैं। अग्नि कुमार जो पौराणिक स्कंद का मूल रूप है, पृथ्वी पर इसी रुद्र शक्ति का पुत्र है। मरुत वे प्राण शक्तियां जो बल प्रयोग द्वारा अपने लिए प्रकाश को रचती हैं, रुद्र के ही पुत्र हैं। यहां मेरे को वेद में जाने की आवश्यकता नहीं, इनके रूपक अपने समय से खोले जाएंगे, मैं इनमें नहीं जा रहा। मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि इनकी ये नियम क्यों काम कर रहे हैं। ब्रह्मणस्पति ने किया, रुद्र उसको शक्ति प्रदान करता है।
विष्णु क्या करता है वो आगे अभी आ रहा है। अग्नि और मरुत उस भयंकर संघर्ष के नेता हैं जो रुद्र की प्रथम पार्थिव अंधकारमय रचना से शुरू होकर ऊपर विचार के द्युलोकों प्रकाशमान लोकों तक होता रहता है। किंतु यह प्रचंड और शक्तिशाली रुद्र जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचनाओं को तथा समूहों को तोड़ गिराता है, प्रचंड और शक्तिशाली रुद्र जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचना, जबरदस्ती मान रखी है आपने, त्रुटिपूर्ण रचनाएं हैं वो, आंतरिक भी कह दिया, बाहरी और आंतरिक। एक समय हो सकता है आपको हेल्प करें वो साधना में, बढ़ने में या जिसमें भी, पर हो गया उसका काम। आप इवन गाड़ी के अंदर भी जो सेल्फ स्टार्ट है, गाड़ी की चाबी घुमाते हो, स्टार्ट होने के बाद यदि आपने दोबारा घुमाई तो वो सेल्फ स्टार्ट को खराब कर देगी वही चाबी। आप जब घुमा के जब स्टार्ट हो जाता है, तो जो गाड़ी चलाते हैं उनको तो पता है आजकल तो खैर ऑटोमेटिक आ गई, चाबी वाबी लगाने की जरूरत नहीं। पर अगर चाबी से घुमा रहे हो, अगर फिर आपने चाबी घुमाई तो वो तो तोड़ देगा अंदर से। तो जिसकी जो उपयोगिता है वो उस समय तक कर लिया, उसके बाद यदि आप, हो गया काम उसका। जो एस्केलेटर आपको नीचे से उठा के यहां तक लिया, ये अब हो गया उसका काम। अब बार बार उसकी तरफ जाओगे, वो क्या करेगी एस्केलेटर आपका? ज्यादा उससे इधर करोगे तो कभी ना कभी परेशान हो जाओगे। तो बाहरी और आंतरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचनाओं को तथा समूहों को तोड़ गिराता है, साथ ही एक दयालु रूप भी रखता है। वह परम भिषक हीलर है। विरोध किए जाने पर वह विनाश करता है, सहायता के लिए पुकारे जाने पर तथा प्रसादित किए जाने पर, मतलब प्रसन्न किए जाने पर वह सब घावों को भर देता है। आशुतोष बोलते हैं ना इनको, बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं। इनको आप प्रसन्न करोगे काम हो जाएगा, न प्रसन्न करोगे, आप चलती चीजें हैं, आपका तो हमको ये नहीं चाहिए, ये सुबह का सेशन बंद हो जाएगा। जो आत्मा की निधियां खुली हैं, जो ये जो चीज खुली है, ये मानवीय चीज नहीं है। ये चर्चाएं मां श्री अरविंद की, ये तो है ही नहीं। ये जगत तो नवीन जगत है जिसमें रोज आप सांस ले रहे हो, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। ये बंद हो जाए तो अब वो सेंटेंस का ही अर्थ नहीं पता आपको कि करें क्या, गुई आवाज पड़ जाते, क्या पता चलता उसका। अब कम से कम टच कर पा रहे हो, एक चीज खुली ना, आपके व्यक्तित्व में कोई चीज खुली, ये दोबारा थोड़ी जाएगी। आपके व्यक्तित्व को इतना बड़ा प्रसार दे दिया इसने, व्यापक कर दिया इसने। आपको इसका सेंस नहीं कि कौन सी चीज ने कितना व्यापक प्रसार दिया है। आप जो ये खा रहे हो सुबह शाम, वो कोई प्रसार थोड़ी दे रहा, वो ठीक है। अगर माँ श्री अरविंद के कार्य में वो एनर्जी नहीं आ रही तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली उस भोजन का? सड़ाई तो रहे हो उसको खाली, क्या कर रहे हो आप? कष्टों का निवारण कर देता है। युद्ध करने वाली शक्ति उसी की देन है। युद्ध कौन करेगा? जो संघर्ष करेगा सब समय। नहीं तो आप, अरे भाई मैंने तो देखो कर लिया, लोग जनरली क्या कहते हैं, मैं झंझटों में नहीं पड़ता। झंझट आपसे संबंधित होगे उसमें तो पूरा पड़ जाओगे। आपका बच्चा कहीं अगर विदेश जा रहा है तो बारीकी से उसकी एक एक डिटेल आप नहीं देखोगे। वही माँ का कार्य, भाई मैं तो देखो माँ की कृपा से बड़ा एकदम यूं करके चलता हूँ, वो करके चलता हूँ, इसलिए आपके जीवन में प्रकाश नहीं आता इन दोनों चीजों के प्रति। श्री अरविंद कह रहे हैं इसीलिए, देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स, उत्तरपाड़ा भाषण में। और वो उनसे क्या चाहते हैं? एंड नो नेग्लिजेंस। माँ के काम में हम नेग्लिजेंट हैं सारे के सारे। मैं तो कह रहा हूं यहाँ बैठे और दूसरे से तो हम बात ही क्या करें, हम लोग नेग्लिजेंट हैं। अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। बाहरी रूप से हम कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश भी कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट रात तक 12 बजे तक भी कोशिश कर रहे हैं, पर चेतना के स्तर पे तो अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ही ज्यादा गुंजाइश है हमारे लिए। दूसरे स्वीकार करें उनके लिए फिर बाद के अंदर बहुत बड़ा आकाश है, नहीं स्वीकार करें तो बस जो है सो ठीक है। कोई और तो क्या कह सकते हैं, ये तो हम खुद महसूस कर रहे हैं, तो हम तो करें कम से कम। पर साथ ही चरम शांति और आह्लाद भी उसी की देन है। चरम शांति, अरे भागवतकारी के लिए लड़ोगे ना, नहीं तो व्यक्ति को कह दे पुस्तकों को वितरण करो, पढ़ता कौन है आजकल? मान लिया ये बात, तो आप हमको क्या बता रहे हो? अरे कौन किसको बता रहा है? देखो, हम स्कूलों में जाते हैं, हमारी सुनते नहीं। तो मत मेरी तो आप ही नहीं सुन रहे, तो आपकी स्कूल वाले कैसे सुनेंगे?
आप देखो तो सही, क्या बता रहे हो आप कि आपकी पुस्तकें भई, ये तो कोई पढ़ता तो देखो है नहीं आजकल। किसको बता रहे हो आप ये? ये अपने को तो पता है इस बात का, अपन तो छाप रहे हैं कि कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। कि हम जाते हैं स्कूल में तो कोई सुनता नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ साधक ही नहीं सुनते और दूसरों की स्कूल की आप क्या सोचते हो? आह्लाद भी उसी की देन है। अगर आप इनके लिए थोड़ी तकलीफ उठाते हो, माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए, आप जिस शांति के अंदर निवास करोगे, जिस आह्लाद के अंदर निवास करोगे, अब आह्लादिनी शक्ति वैसे तो किसको बोलते हो? राधा जी को। आप ये इसमें जाओ, आह्लाद तब आएगा, जब भीतर और बाहर की ये सारी जो रोकने वाली, न्यून करने वाली, अरे यार इतना कर लेते ना हो जाएगा। और जबकि कामना की जहाँ तक बात है, वहाँ नहीं रोकते। शराब वाले व्यक्ति को पूछो, वो ये नहीं कहता चलो इतने में संतोष कर लिया, ना, वगैरह उसके उल्टियाँ भी आनी शुरू हो गई। एक तो थोड़ा-सा कामना तो ले जाती है उसको वहाँ तक। भगवान का काम है उसको क्या हो गया ना तो इतना, इससे ज़्यादा मतलब पागल होने की ज़रूरत थोड़ी है। भगवान के काम में न्यूनता आती है, कामना के काम में अतिशयता आती है। एक्सट्रीम्स आते हैं जो आपकी हेल्थ को तोड़ देते हैं, आपकी हर चीज़ को तोड़ देते हैं। आप में दया भाव खत्म कर देते हैं। आप में साधुता खत्म कर देंगे, कुछ नहीं, आपको एकदम बना देंगे निरा एकदम पाश्विक व्यक्ति या आसुरिक। और यहाँ न्यूनता आ जाएगी। तो ये जो है इसकी क्रिया रुद्र की जो है, वो आपको ये शांति, आह्लाद, ये वैदिक रुद्र के इन रूपों में उस पौराणिक शिव रुद्र के विकास के लिए आवश्यक सब आदिम सामग्रियाँ विद्यमान हैं, जो विनाशक तथा चिकित्सक है। इसलिए जो ये बाद में आशुतोष या फिर बाद के अंदर ये परम भिषज, जो इनको भगवान शिव को कहा जाता है कि परम कल्याणकारी, या फिर आप इनका जो महामृत्युंजय, अरे भई ये आपकी रक्षा कर सकते हैं, और कोई देव जहाँ फेल हो जाए, वहाँ इनकी आप करो। ये दोनों ही इसके एस्पेक्ट हो गए। संहारकर्ता भी ये हैं, तो हीलर भी ये हैं। पर इसका कारण आप ये बार-बार श्री अरविंद ये तो क्योंकि वेद से और यहाँ ट्रेस कर रहे हैं ना इसको, मंगलकारी तथा भयानक है, लोगों के अंदर क्रिया करने वाली शक्ति का अधिपति तथा परम स्वाधीनता और शांति का आनंद लेने वाला योगी है। इसमें अभी भी विष्णु की बात आनी बाकी है, वो आ जाएगी, पर मैं इसको ये रिलेट कंटिन्यूअसली करके चल रहा हूँ जिससे कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने को समझ में आए। देवताओं की क्रिया है ये सारी की सारी, सब टोटल। हाँ, अनिल जी कोई बात अब, क्योंकि अब समय तो आगे का तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर। मतलब ये शिव के बारे में लोग जानते थोड़ा सा है, लेकिन जो असली चीज है वो कम जानते हैं। तो बहुत बढ़िया, मतलब अवेकनिंग है। इसको और मैं पढ़ूंगा पूरी बुक में से। बस आपसे आग्रह ये है, डिसाइसिवली टर्न ले लो, फिर जगत खुलेगा, पहले नहीं खुलेगा। परफेक्शन हाँ, करोगे किसका? सामने वस्तु बिल्कुल होगी तो परफेक्शन करोगे, नहीं करोगे किसका? हवा में मारोगे। हवा में अंगुली सही। से मैंने लकीरें बनाई तो उससे पेंटिंग थोड़ी बन गई कोई। बाकी जगत तो हवा है, केवल वजूद नहीं है उसका। तो उसका बिल्कुल। परफेक्शन किसका कर लोगे आप? हवा का क्या परफेक्शन करना पड़ रहा है? रविकांत जी? जी, कुछ नहीं कहना है मैंने। ये सारे को आप समझ पा रहे हैं ना ये? ये दोबारा सुना जाएगा, कम समझ में आ रहा है। ठीक कल है, तो ये बहुत शिव अच्छा की, समझ में। अब आप समझ रहे हैं ये ओकल्टिज्म वाला, अगर ये हम यूं ही कर जाएं तो क्या इंप्रेशन आए इससे, क्या समझ में आए इसका? जी, दीपक जी? हाँ जी। हम जाने या अनजाने में इन शक्तियों से ही चालित हो रहे हैं। और आज तो पर्दे के पीछे इतनी बड़ी साम्राज्य की यात्रा जो है सो जो हुई है, पहले की तुलना में तो और बेटर ढंग से अब दिखाई गई है। बहुत अच्छा इसमें लगता है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।